इसलिए जो भी हमारे युवा साथी यहाँ वहाँ है या किसी और क्रम में लगे हैं तो एक बार कमर सीधी करिए, कमर सीधी कर ले, चैतन्य होकर के बैठो। थोड़ी देर के लिए कुर्सी का टेक खत्म कर दीजिए, बहुत आरामदायक है। आप पीछे जाते हैं तो बहुत और पीछे चले जाते हैं, तो आप उसका सहारा बंद कीजिए, अपने दम पर बैठिए, कमर सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने से पहले आपको करना क्या है, भगवान सूर्य का ध्यान करना, सविता का ध्यान करना है, उससे प्रार्थना करनी है, भगवान से मांगना है। क्या मांगना है? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि हमको राजा से कुछ मांगना हो तो उसके स्तर की चीज मांगी जाती है। यदि आपको अवसर मिल जाए देश के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से मिलने का, और आप उनसे मिलने के लिए जाए, अपनी बातचीत कर लें, उसके बाद वो पूछें कि आपको कोई काम हो, कोई बात हो तो बताइए, तो आप कहें कि नहीं सब ठीक है, बस हमारे घर के सामने जो सड़क है उसमें 2-3 गड्ढे हैं, वो गड्ढे ठीक करा दीजिए। गड्ढे तो ठीक हो जाएंगे। जब आप लौट करके अपने शहर आएंगे, लोग पूछेंगे कि राष्ट्रपति से मिल के आए या प्रधानमंत्री से मिल के आए, क्या मांगा? तो आप कहेंगे कि हम अपने घर के सामने गड्ढे ठीक करा लिए, तो लोग कहेंगे भले आदमी। तो प्रधानमंत्री से मांग रहे थे तो गांव के लिए स्कूल मांग सकते थे, अस्पताल मांग सकते थे, कोई और बड़ी चीज मांग सकते थे। ये सड़क के गड्ढे बनवा लिए अपने घर के सामने के, अरे वो तो तुम पार्षद से भी करवा सकते थे, छोटे किसी आदमी से करवा सकते थे, प्रधानमंत्री से काम कराने की क्या जरूरत? तो स्वामी विवेकानंद यही बात कहते हैं कि जब राजा से मांगना हो तो राजा के स्तर की चीज मांगी जाती है, और जब भगवान से मांगना हो तो भगवान के स्तर की चीज मांगी जाती है। और भगवान से हम लोग क्या मांगते हैं? अपने स्तर की चीज मांगते हैं। भगवान से क्या मांगना है? तो वो कहते हैं भगवान से मांगने के लिए दुनिया में केवल सद्बुद्धि है, और गायत्री मंत्र भगवान से सद्बुद्धि की याचना का मंत्र है, इसलिए ये मंत्रों का मुकुटमणि। तो आइए ऐसे मंत्रों के मुकुटमणि जो 3 वेद में, ऋग्वेद में 1 स्थान पर, यजुर्वेद में 3 स्थान पर, और सामवेद में 2 स्थान पर गायत्री मंत्र की का स्पष्ट उल्लेख है, और अथर्ववेद में उसकी महिमा गाई है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसके बारे में चारों वेद में वर्णन मिलता है, इसलिए महामंत्र है। कमर सीधी कर लें, जिनको आता है गायत्री मंत्र हमारे साथ एक स्वर में भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का स्वागत करते हुए हमारे सभी युवा साथियों, सभी सबको महामंत्र। हम सभी आज युवाओं से बात करने के लिए बैठे हैं। युवा जागृति अभियान, युवा जागो, अभी गीत भी गाया जा रहा है। आज दाव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा तू सोया जाग वीर मिला। बार बार आपसे कहा जा रहा है जागो जागो। क्यों जागो? क्यों जागो? जागने का मतलब क्या है? ये आज की बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख। कठोपनिषद का सूत्र है उत्तिष्ठत् जागृति। स्वामी विवेकानंद ने इसी सूत्र को जब दिया तो कहते हैं कि हमारे देश के क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, इसी जागृति के संदेश को सुनते। उठो जागो, उत्तिष्ठत् जागृति। जागना मतलब क्या? जागने से क्या मतलब है बताइए? जागना मतलब क्या? मैं आपसे 4 परिस्थितियां कहता हूं, इन 4 में आप बताइएगा इस
सोने की कौन सी है और जागने की कौन सी। आप अपने घर में सो रहे हैं, आंखें बंद, बिस्तर पे लेटे हैं, बढ़िया चादर ओढ़ करके आप सो रहे हैं। घर में सांप घुस जाए, आप सांप को देख पाएंगे? देखेंगे? नहीं पता। वो आपके बिस्तर के नीचे आ जाए, खाट के ऊपर चढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंखें बंद है, आप सो रहे। ये स्थिति कौन सी है, सोने की है कि जागने की है? बोलिए। सभी बोल सकते हैं ना? सोने की है कि जागने की है? सोने की। दूसरी स्थिति कहता हूं, आप बैठे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, आपकी आंखें खुली हुई, टीवी देख रहे हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, और घर में सांप घुसा। आपने देख लिया घर में सांप घुसा, मगर आपने अपने पैर ऊपर कर लिए। सोफे पे आपने पैर ऊपर कर लिए, खटिए पे बैठे थे तो पैर ऊपर कर लिए। अब मुझे क्या फर्क है? अब तो मेरे पैर ऊपर है, सांप तो अंदर जा रहा है, मेरा थोड़ी कुछ करेगा। मैं तो बच गया, मैं तो सुरक्षित हूं। उसे तो मुझे आंखें खुली हुई हैं, सांप दिखाई दे रहा है, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। स्थिति सोने की है कि जागने की है? बताइए। सोना है कि जागना है? सोने की है ना। तीसरी स्थिति की बात है, घर में सांप घुसा, आप बैठे हुए थे, आपने सांप को देखा और तुरंत भागे, सांप सांप सांप, पूरे घर में भगदड़ मची। उसके बाद आप सड़क पे निकल के नारे लगाने लगे, ये पड़ोसी की वजह से घुसा, ये सरकार की वजह से घुसा, ये इसकी वजह से घुसा, ये उसकी वजह से घुसा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हाय हाय। सांप के लिए भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सांप को कोई फर्क पड़ा? सांप को कोई फर्क पड़ा? सांप जहां का तहां, आपने अराजकता और फैला दी। अंदर में कोई गिरेगा, कोई पड़ेगा, कहां सांप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति और आपने बिगाड़ दी। सांप जहां का तहां है। स्थिति सोने की है कि जागने की है? सोने की। चौथी स्थिति, घर में सांप घुसा, आपकी नजर पड़ी, झट से लाठी उठाई, ठोका, भगाया, और नहीं भागा तो राम नाम। ठीक है, ये स्थिति सोने की है कि जागने की? जागने की है। बस इसी बात को कहना था। ये उत्तिष्ठ जागृत, इसी जागृति का संदेश है। हमारी आंख खुली होने से मतलब नहीं है। हमको समस्याएं दिखाई देती हैं कि नहीं? यदि हम आंख बंद करके पड़े, सो रहे, हमको कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, तब तो ये सोने की स्थिति। हम देख भी रहे हैं कि जो हो रहा है, मगर मुझे क्या, मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये भी स्थिति सोने की है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे समस्याएं दिखाई देती हैं, मगर उस समस्याओं के समाधान से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल दोष लगाते रहते हैं कि समस्या इसकी वजह से है, उसकी वजह से है, हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता है। उससे भी समस्या का कोई मतलब नहीं है। ये भी स्थिति सोने की है। और जब समस्या दिखाई देती है और उस समस्या से लड़ने के लिए दो हाथ करके खड़ा हो जाता है, ये स्थिति जागृति की भी है और जीवंतता की भी है। इसी जागृति की बात है, इसी उत्कृष्ट जागृति की बात हो रही है कि उठिए और जागिए, समस्या देखिए हमारी कौन सी है। अभी तो हमको अपनी नहीं दिखाई देती, बार बार आपको कोई प्रेरित करता है कि अरे अपने बारे में सोचो, अपनी समस्याओं के बारे में सोचो, अपने चैलेंजेस के बारे में सोचो। फिर कोई परिवार के बारे में कहता है, तब पता चलता है कि परिवार में ये समस्या है। फिर कभी कोई झकझोरता है कि हमारे समाज में ये समस्या है, तब पता चलता है कि हमारे समाज में समस्या है। हमको खुद से दिखता ही नहीं, उसको देखना और इसको ठीक करने के लिए प्रयास, इसका नाम जागृति है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये आज की आवश्यकता थी, आज ही जगाया जा रहा है?
आज ही जागृति का संदेश दिया जा रहा है, नहीं, ये अनादिकाल से चला। अलग अलग समय पर महापुरुष आए और उन्होंने युवाओं को जागृति का संदेश दिया। एक बच्चा जो है सड़क पर आंधी चली हुई थी, झाड़ियों के कटीली झाड़ियां आकर के सड़क पर फैल गई और वो बच्चा उन कांटों को सड़क के किनारे उठा करके रखा। उसकी वजह से उसके हाथ में पैर में भी कांटे चुभ गए थे, खून निकल रहा था। एक आचार्य उसको दूर से देखा, दूर से देखते हुए उसने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये सड़क पर कांटे बिखरे हुए, यहाँ से गुजरने वाले पशुओं और मनुष्यों को कांटे चुभ रहे हैं, उनको घायल कर रहे हैं, मैं इनको हटा रहा। उस आचार्य ने पूछा कि ये करते हुए तो तुम्हारे हाथ पर खूब कांटे लग गए, खून निकल रहा है। तो वो बालक कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा हाथ पांच पैर में भी कांटे लगे हैं, मगर अब यहाँ से कोई गुजरेगा तो उसको कांटे नहीं लगे। आचार्य ने निर्णय कर लिया, सोच लिया, इस बच्चे को इस देश का राजा होना। इस बच्चे को कौन होना चाहिए? देश का राजा होना चाहिए, क्योंकि जागृत है। और उस बच्चे को वो गढ़ना शुरू करते हैं, जिसको जागृति का संदेश देते हैं, और वो बच्चा देश का राजा बनता है। आप जानते हैं वो कौन था? कौन था? सही कह रहे हैं भाई साहब, कौन था? कुछ एक लोगों को पता है। वो बालक का नाम था चंद्रगुप्त और वो आचार्य का नाम क्या था? कौन था? चाणक्य था। वो जागृति का संदेश दिखाई दिया। एक आचार्य गांव गांव में घूमते हैं, गांव के बच्चों को संगठित करते हैं, उनको हनुमान की उपासना का संदेश देते हैं, गांव गांव में व्यायामशालाएं बनाते हैं, हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं और कहते हैं हनुमान की उपासना करो, मतलब हनुमान के जैसे बन जाओ, हनुमान के जैसे बलशाली बन जाओ, और समस्याएं जो दिखाई दे उससे दो हाथ करो। गांव की समस्याएं बच्चों ने ठीक कर ली, सब कुछ अच्छा कर लिया, और बाबा से पूछा कि देश पे जो संकट है उसके लिए क्या करें? तो बाबा ने शिवाजी का पता बता दिया, और इस तरीके से गांव गांव के बच्चों की सेना तैयार हुई और वो शिवाजी की सेना बनी। कोई छावनी नहीं, कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं, और शिवाजी की सेना आक्रांताओं से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। वो आचार्य कौन थे? कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। गांव गांव के युवाओं को जागरूक कर दिया। आज भी उनकी स्थापित जो व्यायामशाला है वो उसी उद्देश्य को लेकर। एक लड़का अपने गुरु के पास जाता है, उसको विश्वास है कि उन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने काली को देखा है, वो काली से बात करते हैं, अपनी समस्याएं लेकर के जाता है। घर की छोटी छोटी समस्याएं जिनको लेके हम लोग भी परेशान हो सकते हैं, वो जाते हैं कि हमारे घर में खाने को नहीं है, चाचा जी ने पूरा घर हड़प लिया, कोर्ट कचहरी में घर की एक पाई बर्बाद हो चुकी है, एक बहन की ससुराल में मृत्यु हो चुकी है, एक बहन की शादी नहीं हो रही है, दो भाई और बेरोजगार बिना बैठे हुए हैं, खुद के हमारी नौकरी चली गई है, घर में खाने को नहीं है। आप भगवान से बात कर सकते हो तो अपनी काली से मिले, हमारी माँ के लिए, घर के लिए कुछ पैसे मांग लो, हमारी बहन की शादी हो जाए ऐसी कुछ व्यवस्था मांग लो, भाइयों की नौकरी लग जाए ऐसी कुछ व्यवस्था काली से मांग लो। उन्होंने कहा जाओ काली से खुद मांग लो, मेरे से क्या कहते हो, जाओ मांगो। और जब मांगने जाते हैं तो मन में प्रेरणा आती है कि क्या तेरी एक माँ है, केवल एक ही माँ के लिए मांगने आया? क्या तेरी एक ही बहन है? क्या तेरे दो ही भाई हैं? बाकी इस दुनिया में ऐसी ना जाने कितनी माएँ हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ना जाने ऐसी कितनी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, ना जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए तेरे मन में कोई भाव नहीं जगता। तो वहां से वो ज्ञान और भक्ति और वैराग्य मांग करके चलते हैं, वो जागृति उनके जीवन में आती है और वो बालक नरेंद्र क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? स्वामी विवेकानंद बनते हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का पताका लेके ये उत्कृष्ट जागृत का
परंतु जो गुरुदेव आते हैं वो कहते हैं अब एक शिवा से काम नहीं चलेगा, एक विवेकानंद से काम नहीं चलेगा, एक भगत सिंह से काम नहीं चलेगा, एक चंद्रशेखर आजाद से काम नहीं चलेगा, एक चंद्रगुप्त देश को छत्रपति देश को हमारे जगत गुरु नहीं बना सकता। अब हजारों चंद्रगुप्त चाहिए। तो युग निर्माण का युवा आंदोलन खड़ा करते हैं, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा यौवन इस युग निर्माण के काम में झोंक देते हैं। 15 साल की उम्र से वो कठोर साधना करते हैं, उसी साधना काल में स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हैं। क्या पुरुषार्थ! झंडा लाल में दबा करके खड़े हो जाते हैं और अंग्रेजों की लाठी पड़ना शुरू होती है, बेहोश हो जाते हैं, मुंह से झंडा नहीं छूटता, अस्पताल जाकर के झंडा छुड़ा पाते हैं। ऐसा पराक्रम कि बड़े बड़े महापुरुषों ने उनका नाम मंत्र रख दिया, आजादी का मत वाला मंत्र। उन्होंने कहा आपने जैसे ऐसे हजारों सैनिक खड़े करेंगे, देश आजाद हो जाएगा। ये तो घोषणा बहुत सारे लोगों ने कर दी। उनने 1937 के बाद सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेना आंदोलन से अपने आप को पीछे किया। उन्होंने कहा देश तो आजाद हो जाएगा, लोग मानसिक गुलामी से जकड़े रहेंगे, विचार क्रांति करनी होगी, लोगों के दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, तब देश असली सही तरीके से आजाद। और 1937 के बाद से युग निर्माण, अखंड ज्योति का लेखन और ये पूरा क्रम उन्होंने शुरू किया। इस उद्देश्य से कि हम हजारों शिवा, हजारों विवेकानंद, हजारों चंद्रगुप्त, हजारों भगत सिंह बनाए। ये वो परंपरा है। इसी परंपरा की बात करने के लिए हम और आप यहाँ पे उत्तिष्ठ जागृत की परंपरा, उठो और जागो। अब इस जागरण की बात हमारे अंदर आती है तो बात आती है कि इसकी जरूरत क्या है, आज इसकी आवश्यकता क्या है। इस पर हम लोगों को थोड़ा विचार करने की जरूरत है। हम लोग टीवी में देखते हैं इनक्रेडिबल इंडिया आता है ना, अतुल्य भारत, हमारा देश अतुल्य है, इनक्रेडिबल है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, थोड़ा हमको अपने पीछे जाकर देखना पड़ेगा, हमको अपने इतिहास को खोलना होगा, हमारी संस्कृति को जानना होगा। हम लोगों को तो कुछ लोगों ने आकर के बता दिया, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 1835 की समस्या, 1835 के समय में भारत के में पूरी तरह से प्लान वे में हमारी शिक्षा पद्धति आई, जिसमें हमें सिखाया गया कि जो अंग्रेज हैं सो अच्छे हैं और भारतीय हैं जो वो पिछड़े हैं। हमारे लिए गाली बनाई गई। भाई गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं। देखिए यहाँ बैठे हुए 90% लोग गांव में निवास करते हैं और गांव में रहने वाला आदमी हमारे लिए गौरव का शब्द है ना, कि हम गांव में रहते हैं। मगर इन अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में बिठाया कि गांव में रहने वाला मतलब तो हमारे लिए गौरव का शब्द था गंवार। हमारे दिमाग में बिठाया गया कि गंवार मतलब क्या, जो खराब है। किसी को गाली देनी होती है तो हम कहते हैं गंवार। अरे हमारे लिए गौरव का शब्द था। मगर ये गुलामी, ये मानसिक गुलामी हमारे दिमाग में बिठाई गई कि हम क्या है, हम गंवार हैं, हम पिछड़े हैं, हम छोटे हैं, हमारी भाषा खराब है, हमारे कपड़े खराब है, जो वो खाते हैं तो अच्छा है, जो वो पहनते हैं तो अच्छा है, और हम जो पहनते हैं खराब है। और मूर्खता और गुलामी की हद वहां तक है कि अरे ठंडी में हो तो भी समझ में आता है। मैंने यहाँ देखा है भारत में, आपने भी देखा होगा, अभी गर्मी बीती है, मई के महीने में शादी हो रही है, लोग 3 पीस का 4 पीस का कोट हटा के पसीने में नहा रहे हैं। है ना मूर्खता, है कि नहीं? है ना, ये गुलामी की निशानी की नहीं है कि गर्मी में तप रहे हैं और कोट काट के बैठे हुए हैं। क्यों? कि लंदन का आदमी कोट पहनता है अपनी शादी में, तो हम क्यों ना पहने? ये गुलामी तो है। अरे आपकी प्रकृति किस तरीके की, आप वैसे रहिए, गौरव अनुभव करिए भारत के कपड़ों, भारत की वेशभूषा पर। अभी तो भारतीय आदमी धोती पहन करके मिल जाए तो हमारे युवा कह देंगे अरे बाबा है। ये सोचना पड़े कि हमको अपने भारत पर, इस अतुल्य भारत पर गौरव करना पड़े। हमारी संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास आप कल्पना करके देख सकते हैं। कभी बच्चियां गीत गा रही थी, क्या इतिहास रहा है। एक माँ अपने 4 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना देगी, रानी,
एक के बाद एक बच्चे पैदा होते हैं, ब्रह्मज्ञानी राजा कहते हैं कि अब हमारा राज कौन करेगा। उसने कहा ठीक है, अब मेरा जो 5वां बच्चा होगा उसको मैं छत्रपति बनाऊंगी, राजा बनाऊंगी। ये गौरव कि माँ अपने पेट से बच्चे को गढ़ना शुरू कर दे। और एक से एक उदाहरण मिलते हैं ज्ञान के, विज्ञान के, दान के। कोई आदमी किसी के दरवाजे आके खड़ा हो जाए कि तुम्हारी हड्डी चाहिए, कल हमको तुम्हारी हड्डी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं पूरी दुनिया में कोई ऐसा मिलेगा? भारत है, भारत का ऋषि कहता है कि कलियुग के बाद में उठूंगा तो आके ले जा। नदी जी क्या हमारा गौरव है। दुनिया में कौन हमारे सामने आकर के खड़ा होगा जिनके नाम पर भारत हमारा देश, शेर से खेलने वाले जिन समर्थ गुरु रामदास की बात करते हैं अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए, वो शिवाजी ऐसे ही शिवाजी नहीं बने। एक दिन उनके गुरु ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि बेटा अब मेरी तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने कहा गुरु जी क्या कर सकते हैं? बोले बस एक काम हो सकता है, यदि शेरनी का दूध मिल जाए तो इस जड़ी को दूध से पी लूंगा तो मैं ठीक हो सकता हूँ। शिवाजी ने कहा बस इतनी सी बात, शेरनी का दूध लाना कौन सी बड़ी बात। और शिवाजी शेरनी का दूध अपने गुरु के लिए ले आ पाते हैं। ये भारतीय युवा, ये पराक्रम है। चरित्र की बात करते हैं। अंधेरी रात में हमारे अर्जुन से वो अप्सरा कहती है कि भारत के युवा की बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं हम चरित्र से गिर रहे हैं, कभी पीछे जाकर भी तो देखिए कि वो अप्सरा कह रही है कि मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा चाहिए। तो अर्जुन क्या कहते हैं? वो चरित्र है देश का। अर्जुन कहते हैं कि मां अब मेरे जैसा बच्चा होगा कि नहीं, कहां से लाऊंगा, मेरे कोई अपना बच्चा नहीं। ये हमारे देश का युवा, ये चरित्र है। इस चरित्र के को बिलोंग करने वाले लोग हैं हम। जहां गौहर मानो शिवाजी के राज्य में सैनिक पकड़ करके लाते हैं कि महाराज आप एक तोहफा लाए, वो बदला लेना चाहते थे। मुगल हमारे देश में आक्रमण करते थे, राजाओं को मार लेते थे और उनकी पत्नियों को उठा ले जाते थे। बदला लेने के उद्देश्य से इन लोगों ने भी यही किया कि शिवाजी के सैनिक गए, एक राज्य पर आक्रमण किया, वहां के उस शासक को मार दिया और उसकी पत्नी को डाला है। कहते हैं उस जमाने में बहुत तो सुंदर थी। गौर मानो शिवाजी के राज्य में आकर के कहा महाराज आपके लिए बहुत सुंदर तोहफा लेकर के आए। उनने सोचा कि कोई ऐसी चीज लाए होंगे उस राज्य की। उनने कहा लेके आओ भाई, क्या लेके आए हो? तो उस महिला को लाके सामने खड़े कर दिया। जब शिवाजी ने उस महिला को देखा, उसके पास गए और उससे कहा कि काश मेरी माँ भी तुम्हारे जैसे सुंदर होती तो ये शिवाजी के ऐसा होता। ये चरित्र है हमारे देश का। ये इसलिए हमारा देश अतुल्य भारत है। इसलिए नहीं है कि हमारे नाच गाना है, इसलिए नहीं है कि तरह तरह की वेशभूषा है, वो तो है, मगर अतुल्य भारत इसलिए है कि हमारे देश का चरित्र ये, हमारे देश का इतिहास ये, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारा उत्कृष्ट पारिवारिक आदर्श जीवन। हमारे कहा जाता था कि ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हम सब भाई हैं, सब भाई बहन मिलकर के इस समाज में रहते हैं। जो आत्मा मेरे अंदर निवास करती है वही आत्मा आपके अंदर निवास करती है। ये जीवन मूल है इस बात। ये वेद किसने ला दिया? ये बीच की ये समस्या है, उस समय की समस्या है जो हमारे अंदर पैदा की गई। नहीं तो हम सब भाई भाई थे, सब भाई बहन थे, कोई अंतर नहीं था। आत्मवत सर्वभूतेषु का जीवन मूल्य हमारे अंदर था, इसलिए भारत बहुमूल्य, इसलिए भारत इनक्रेडिबल था। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, वैभव से तो था ही। वैभव की बात करें तो कितनी संपदा थी आप कल्पना नहीं कर सकते, कितनी थी। कहते हैं कि अकेले भारत का एक शहर सूरत, एक शहर की संपदा उतनी थी जितनी पूरे यूरोप के देशों की थी। अकेले एक शहर। लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, वास्को डी गामा भारत आया, आप कभी पलट के देखिए, बहुत कुछ आपको मिलेंगे प्रमाण
कि जब वो भारत आया तो वो कितने देश का सबसे बड़ा जहाज उसके पास, और वो उसने भारत को नहीं खोजा, उसका जहाज जो है वो अरब सागर में भटक गया, और एक भारतीय व्यापारी, एक गुजराती व्यापारी का जहाज उसको मिला, और उसको देख करके वो हैरान रह गया कि अभी तक वो अपने जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज मानता था, और जब उसने एक गुजराती व्यापारी के जहाज को देखा वो उससे 7 गुना बड़ा, और वो और हैरत में तब पड़ा कि इसके 7 गुना छोटे जहाज को चलाने के लिए जितने नाविक लगे थे उससे 10% नाविक से वो बड़ा जहाज चल रहा। ये टेक्नोलॉजी वैभव के साथ साथ, और कहते हैं वो जहाज में गाइड करके उसको वास्तव विक्रम को भारत ले। हमको जानना पड़ेगा कि हम किस बड़ी संस्कृति के लोग हैं, और सोने की चिड़िया केवल वैभव से नहीं, अकेले सोमनाथ का मंदिर कितने बार लूटा गया? कितनी बार? 17 बार। कितना वैभव। अच्छा, उसके अलावा हमारे ज्ञान विज्ञान लिखा। आप कल्पना करिए, आज भी चाहे वो नासा हो और चाहे हमारी स्पेस एजेंसी की हो, वो अंतरिक्ष में भेज रही है सैटेलाइट, तब कैलकुलेशन हो रहा है ना, यहाँ ये सूर्य की दूरी इतनी है, धरती ऐसे चक्कर लगा रही है, ये नक्षत्र हैं, ये गैलेक्सीज हैं, ये सारी गणनाएं कौन कर रहा है? ये अभी कर रहे हैं ये लोग सैटेलाइट भेज करके। और हमारे ऋषि आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठ करके, कोई उन्होंने सैटेलाइट नहीं भेजा, और उन्होंने सारे अंतरिक्ष की गणना कर ली। आज से 1000 साल बाद भी कब ग्रहण लगेगा हमारा आदमी बता सकता है, कोई सैटेलाइट नहीं भेजता, तो कैलकुलेशन है हमारे पास, हम बता सकते हैं कि इस दिन इतनी तारीख को इतने बजे ग्रहण लगने वाला। सोचिए क्या विज्ञान रहा है हमारा। हम कहते हैं हम लोग तो बंजारों के देश के, हम लोग को कुछ आता नहीं है, हम तो कुछ जानते नहीं। अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बोलना सिखाया। पूरी दुनिया की मदर लैंग्वेज संस्कृत है। आपको विश्वास नहीं होता हो तो आप चले जाइए यूरोप में, बाल्टिक ओशन के किनारे की सारी देशों में ऐसे कई शब्द आज भी उनकी भाषाओं में वैसे के वैसे बोले जाते हैं जो संस्कृत के शब्द। तो हमारी भाषा, हमने दुनिया को भाषा सिखाई, हमने दुनिया को बोलना सिखाया। पूरी दुनिया बात कर ले कि हमने बहुत तरक्की कर ली। आज की डिजिटल लैंग्वेज भी किससे चलती है? डिजिटल लैंग्वेज किससे चलती है? 0 और 1, और 0 कहां से आया? तो यदि ना होता तो चला लेते कंप्यूटर, कोई नहीं चला सकता। ये है वो बात। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि धरती चपटी है, एक सीमा के बाद जाके खत्म हो जाएगी, आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा कि एक समय में लोग ये मानते थे। और हमारे यहाँ वैदिक काल से इस बात की गणना की जा रही थी कि धरती गोल है। आपको प्रमाण लेना हो तो वराह अवतार देख लो। वराह अवतार क्या कहता है कि धरती को उन्होंने अपने गोल धरती, सोचिए ऋषियों ने कैसे देखी होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी। ये हमारा ज्ञान था। आज भी ऑक्सफोर्ड में लाइब्रेरी में लगा हुआ है द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है बताइए? अभी भी हमको संशय है, हम नहीं बता पा रहे हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी होगी। अरे हमारी है, ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब। कितने साल पुरानी है? कहते हैं उसका लेखन, वैसे तो वेद हमारे कहते हैं श्रुति स्मृति में चला है बहुत लंबे समय। सबसे पहले वेद ही बने, फिर सभ्यता विकसित हुई है। तो लेखन का क्रम हुआ, वो भी सबसे ओल्डेस्ट है, 6000 साल पुरानी किताब। जब लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते, लोगों को बात करना नहीं आता, लोगों को सभ्यता नहीं आती थी, तब हमारे यहाँ ऋग्वेद के गीत का गान हो रहा था, उसके सूत्र गाए जा रहे थे।
प्रमाण है इसके कि जब पूरी दुनिया छाल पहन करके रह रही थी, पत्थरों से लड़ रही थी, तब आज हमारे देश में उस जमाने में लोग टाउनशिप बना करके रहते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमने पढ़ी है, बहुत सारी खुदाइयां हो रही हैं और तरह तरह के हमको अवशेष मिल रहे हैं। बकायदा टाउनशिप बनी हुई है, किचन बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम है। लोगों के पास आज से 6000-5000 साल पहले पूरा उनके पास किचन, उनके बर्तन, उनकी सारी चीजें। वो लोग जो कहते थे कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, अरे हमारी आंख पे पर्दा डाला गया और हम लोगों ने मान लिया कि हम तो पिछड़े लोग हैं, जो अंग्रेज करते हैं सो सही है और जो हम करते हैं वो खराब है। हमने कभी अपने पीछे के बंदे को पलट के देखा ही नहीं कि हम कहां से आए। कुछ हजार साल पहले लोग कहते हैं कि पत्थर में रगड़ करके आग जलाना सीखना, हमें भी पढ़ाया गया। और वो ऋग्वेद जो 6000 साल पुरानी पुस्तक है, उसका पहला सत्र क्या कहता है? अग्नि मीड़े पुरोहितम। अग्नि मेरा टीचर है। अब सोच लीजिए 6000 साल पहले ये कहा जा रहा है कि अग्नि मेरा टीचर है, और ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हजार साल पहले हम लोगों ने आग रगड़ के जलाना सीखी। हमको अपने इतिहास को जानना होगा, संस्कृति को जानना होगा, उस पर गर्व करना होगा। केवल बोलने से बात नहीं बनेगी कि हम गर्व से कहो हिंदू हैं। अरे जानो तो पीछे हम कौन लोग हैं, हमारी वो हिंदू की संस्कृति, हमारी सनातन की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, इसको पहले जानिए। मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग इसको पढ़ें, इसकी जानकारी रखें। कुछ नहीं पढ़ सकते, पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक पढ़िएगा, समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। पूरी दुनिया को भारत में क्या क्या दिया है, एक बार यही पढ़ लीजिएगा, आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी कि हमने पूरी दुनिया को क्या क्या दिया। ज्ञान विज्ञान कहते हैं कि अभी वर्तमान की बात करें, जो सभ्यता केवल पीछे की बात करते रहे, पीछे की बात आज की क्यों नहीं करें? आज भी अच्छा है, हमारा वर्तमान भी। वर्तमान की ओर यदि हम नजर डाल करके देखें तो विश्व नेतृत्व करते हुए हमारे युवा दिखाई देते। पूरी दुनिया पर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अभी भारतीय युवा दुनिया में अपना झंडा गाड़ करके खड़े। किसी क्षेत्र में देख लें, खेल जगत, हमारे यहाँ पहले कहा जाता था खेलोगे, देखिए ये भी एक षड्यंत्र था। ना जाने दुनिया को कई खेल हमने दिए, मगर हमको सिखाया गया कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, और पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। मगर अब वो लोग जागे कि नहीं, खेल कूद करके भी हम अपने आप को ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो हमारे देश के लोगों ने खेल के क्षेत्र में, चाहे वो बच्चियां हो चाहे बच्चे, उन्होंने अपना गौरव दुनिया में दिखाया। हमारा वैज्ञानिक जगत लोगों को भी पता नहीं है। डॉक्टर कलाम साहब ने अपनी पुस्तक में इस बारे में उल्लेख किया। वो कहते हैं कि उनके घर में एक कैलेंडर लगा हुआ है, एक कैलेंडर टंगा था, उसमें बहुत सुंदर अंतरिक्ष की एक फोटो खींची हुई, बहुत सुंदर कैलेंडर था। बोले मेरे से जो भी मिलने आता था तो मेरे से बात करता, फिर इस कैलेंडर की तारीफ करता कि साहब ये कैलेंडर कहीं आप विदेश से लाए होंगे, बहुत सुंदर कैलेंडर। तो कलाम साहब कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है इसको सुनकर। फिर मैं उस कैलेंडर के पास जाता और उनको बताता नीचे पढ़िए। तो नीचे वो भले ही छापा तो किसी विदेश की कंपनी ने था, मगर नीचे थैंक यू लिखा हुआ था। इसके लिए भारत की जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसरो, उसको धन्यवाद दिया हुआ था इस फोटोग्राफ को, कि हम भारत के संस्थान को इस सुंदर फोटोग्राफ के लिए धन्यवाद देते हैं। तो वो आगे कहते हैं कि जब मैं लोगों को बताता कि ये भारत का है, तो कहते हैं कि हो सकता है, तो भी सामने वाले को विश्वास नहीं होता कि भारत में भी इतना अच्छा हो। हम लोगों ने मंगल पर यान भेजा तो 2013 में सबसे सस्ते खर्च, कहते हैं कि ऑटो से भी जाता तो उतना खर्चा नहीं लगता जितना हमने मंगलयान में खर्च किया। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया। ये हमारी टेक्नोलॉजी, ये हमारे वैज्ञानिक, हमारा व्यवसायिक जगत,
आप गूगल में चले जाइए, आप ट्विटर में चले जाइए, आप फेसबुक में चले जाइए, बड़े बड़े पदों में बैठे हुए कौन है? भारतीय ही, हमारे भारत के युवा हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े व्यापार और उद्योग को चलाने वाले कौन? हमारे भारतीय युवा। कला जगत की बात करें तो पूरी दुनिया हमारे कलाकारों को पढ़ना चाहती है, हमारे कलाकारों को सुनना चाहती है, हमारे कलाकारों को देखना चाहती है। बहुत सारे नाम हैं। शिक्षा और तकनीक की बात करें, 22% इंजीनियर्स अमेरिका में भारतीय हैं। ब्रिटेन में लोग भारतीय डॉक्टरों से इलाज कराना पसंद करते हैं क्योंकि वो संवेदनशील हो। हर क्षेत्र में हमारे मैनेजमेंट के विद्यार्थी हों, चाहे हमारे अन्य टेक्नोलॉजी की बात है। एक जमाना था जब भारत का आदमी विदेश जाता था तो लोग पूछते थे आप गांधी के देश से आए हो। आज अभी आप जाइए विदेश में, आप कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो कहेंगे आप चले जाइए पूर्वी एशियाई देशों में। इंडियन आईटी पीपल, पूरी दुनिया का संचार और टेक्नोलॉजी चला रहे हैं हम। भारतीय युवाओं को आईटी पीपल कहा जा रहा है। कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। हम तो कह रहे हैं हम तो पतन की ओर जा रहे हैं, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। वो भी है समस्या, उस पर भी चर्चा करें, कभी गौरव को भी जाने। जो बात हो रही थी कि हाँ हम गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, वो भी हम लोगों को आंकना चाहिए। किसी भारत की जहाँ इतनी सुंदर सुंदर बातें हुई, अतीत की भी और वर्तमान की भी, कुछ समस्याएं भी हमारे सामने हैं। वो सांप की तरह से हमारे घर में आकर के घुस गई है और हमारी उसकी ओर नजर ही नहीं, नजर पड़ भी रही है तो हमको लगता है हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो उससे प्रभावित नहीं है। कौन कौन सी समस्या है? नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता है आतंकवाद केवल कश्मीर में है या नक्सलवाद केवल छत्तीसगढ़ में कुछ वनांचल में है या कुछ ये इधर झारखंड में या आंध्र प्रदेश में? जी नहीं। आप नेपाल से लेकर के और नीचे केरल तक आप एक लाल ब्रश पोत लीजिए भारत के नक्शे, जहां तक वो रंग बनता है वहां तक इसका प्रभाव है। और एक मानसिक नक्सलवाद चल रहा है, हमारे लोगों को तोड़ रहे लोग, गांव गांव में जाकर के कहते हैं आप सनातनी नहीं हो, आप भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं हो, आप तो अलग हो, आप तो दूसरे उसके हो। इस तरीके से पहले बदलाया जाता है और फिर धीरे धीरे उनको पूरी तरह से अलगाव के लिए खड़ा कर दिया। बहुत बड़ी सेना काम कर रही है। उस मानसिकता के लोग हमारे विश्वविद्यालयों में हैं जो भारत के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, और उसी मानसिकता के लोग उन जगहों पर भी हैं जो बंदूक लेकर के खड़े हैं। आप बताइए कश्मीर में बंदूक लेकर के और पत्थर लेकर के खड़ा आदमी कोई बुला है? नहीं, युवा है, हमारे ही देश का है। छत्तीसगढ़ में वो नक्सलवाद करने वाले लोग कौन है? 19 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र। ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या। प्राकृतिक आपदा बहुत बड़ा संकट है। अभी देख लीजिए, कहीं बारिश कहर आ रही है, कहीं आदमी सूखे से परेशान। हर समय ये समस्या आ रही है, सांस लेने में संकट है। धरती में जहर हम बोल रहे हैं, जहर पूरी तरह से। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा संकट आने वाला है। एक समय ऐसा हो जाएगा कि अब आपकी फसलें आपके बीजों से पैदा नहीं होगी, आपको कंपनी से खरीदना होगा। और मान लीजिए वो कंपनी बीज ना बना पाए तो हम भूखे मरेंगे। हम अपने खेत को जहर बना देंगे। ऐसी प्राकृतिक आपदा है, प्रदूषण है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है। इन सबसे कौन परेशान है? युवा। इससे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है? युवा का है। बेरोजगारी से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है? युवा का है। कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, इससे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है? युवा का है। ये सारी समस्याएं देख के ऐसा लगता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। पूरी पीढ़ी हमको पतन की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे बड़े लोग भी हमसे कह रहे हैं। आप बात करिए, 4 जनरेशन के लोग बैठे होंगे, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये हमसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे,
पिताजी आपसे कहेंगे तुम्हारा जमाना बेकार, हमारा जमाना बढ़िया, ठीक है ना। उनके जो पिताजी कहेंगे कि जमाना तो हमारा बढ़िया था, हम बढ़िया जमाने में रहे। उनके बेटे कहेंगे हम बढ़िया जमाने में रहे। और आप भी अपने बच्चों से कहेंगे क्या कि हमारा जमाना बढ़िया था और तुम्हारा, मतलब हम सामूहिक रूप से घोषणा कर रहे हैं कि हम घटिया से घटिया की ओर जा रहे हैं, कर रहे हैं ना हम घोषणा। अरे उस ओर चलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी का जमाना बढ़िया होने वाला, अभी तो हो रहा है। इस पे चिंतन करने की जरूरत है कि हम पतन की ओर जा रहे हैं क्या, कहीं हम ऐसी जगह खड़े हैं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको लगता है? लगता है? कितने लोगों को लगता है? नहीं लगता। किसी के अंदर आत्मा गवाई। अभी हम कोविड से निकले, कोविड में लोग सोचे कि नहीं साहब अब तो धरती खत्म होने वाली है, मगर फिर लोग फिर से उत्साह के साथ जीने लगे। दुनिया लोगों ने फिर से सीख लिया। कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि अस्थि गाते हैं ना गीत। कौन सा गीत है? कौन सा गीत है ये बताइए, कौन सा गीत है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें आता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि अस्थि मिट्टी नहीं हमारी। हमारे मिशन में भी एक गीत गाया जाता है, उठो सुनो प्राची से उठते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का। कुछ ऐसे ही भाव शहीद भगत सिंह ने गए। बहुत मार्मिक बात, 1925 में उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था एक अखबार। उस समय उनकी उम्र जानते हैं कितनी थी? 17 साल। 17 साल के भगत सिंह के शब्द सुनिए आप। वो कहते हैं कि तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी सिंहवाणी, तेरी शस्य श्यामला आज फूट फूट कर रो रही। क्या उसकी विकलता तनिक भी तुझे चंचल नहीं करती? हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा, क्यों बेखबर सो रहा? उठ, आंखें खोल, देख प्राची का ललाट सिंदूर से रंजित हो गया है, जैसे ये दिखाई दे रहा है। उठ, आंखें खोल, प्राची का ललाट सिंदूर रंजित हो चुका है, अब अधिक मत सो। उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और मुक्त कंठ से बोल वंदे वंदे। ये भगत सिंह कहते हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने बात कही है, और वही हमारे महापुरुष बार बार कहते, उठो, देखिए एक नया युग आने वाला है, मगर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कैसे होगा? कौन बनाएगा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का उद्घोष है, वो क्या कहते हैं? फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है। वो कह रहे हैं ये पहिया घूम रहा है और घूम करके फिर से जिस स्वर्ण युग की बात पूरी दुनिया कहती थी कि भारत जगत गुरु था, वो फिर से होने जा रहा है। ये भविष्यवाणी है। वो कहते हैं फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार फिर से भारत से वही शक्ति प्रवाह निश्चित होगा जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, ये प्रभु की आज्ञा है, भारत की उन्नति अवश्य हो। भगवान की इच्छा है। वो कहते हैं भारत की उन्नति होना अब ये किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं, किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा। भारत उठ के खड़ा होगा। देखिए महापुरुष इस बात को कह रहे हैं, मगर प्रश्न उठता है कि कौन बनाएगा भारत को जगत? कौन उसका भाग्य फिर से बदलेगा? वही लोग बदलेंगे जिनका आह्वान भगत सिंह करता है।
कौन बनाएगा? बोलिए, कौन? कौन युवा? कौन युवा? कौन? देखिए, आप जो कह रहे हैं सही है कि आशा की किरण आप हो, युवा शक्ति है। एकमात्र आशा की किरण कौन है? युवा है। और युवा कैसा? उम्र से बायोलॉजिकली तो हाँ सही है कि आपकी उम्र यदि 18 से 35 साल है तो आप युवा हैं, मगर युवा कौन? कैसा युवा? युवा बनना पड़ेगा। महर्षि अरविंद कहते हैं। ये महर्षि अरविंद कौन है? ये महर्षि अरविंद वो है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सूक्ष्मीकरण की साधना की और भारत की आजादी के पहले इस बात का उद्घोष कर दिया था। एक जगह बकायदा उनका लेक्चर है, वो कहते हैं मैं जानता हूं कि मेरे जन्मदिन के दिन 15 अगस्त उनका जन्मदिन होता है। वो कहते हैं मेरे जन्मदिन के दिन 1947 को ये देश आजाद हो गया। ये महर्षि अरविंद ने देश की आजादी के पहले कह दिया। वो महर्षि अरविंद कहते हैं क्या कि यदि भारत को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे युवा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युवा। क्या करना पड़ेगा? युवा बनना पड़ेगा। बोलिए, युवा बनना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम तो हैं 20 साल के, 25 साल के, 28 साल के, और आप कह रहे हैं युवा बनना पड़ेगा। युवा बनना पड़ेगा। बनते कैसे? वो कह रहे हैं बनना पड़ेगा। और कैसा बनना पड़ेगा? वो कहते हैं ऊर्जा के धारा प्रवाह तरंगायित स्रोत उसमें उड़ेलने होंगे, उसकी आत्मा को वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसी वो पुरातन काल में थी। इसलिए मैंने आपसे शुरू में पुरातन काल की इतनी बातें कही कि उसकी आत्मा को वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे कि वो पुरातन काल में थी। कैसी थी? तो वो कहते हैं लहरों जैसी विशाल, शक्तिशाली, इच्छानुसार शांत, विक्षुब्ध कर्म अथवा बल का भाषा, ऐसी युवा बनो। हमारे शास्त्र कहते हैं युवा स्यात्, युवा बनो। यदि उम्र से हो जाते तो नहीं कहते, युवा बनो। युवा बनना पड़ेगा। ऐसा युवा बनेंगे तब हम अपने भारत का अस्तित्व बना पाएंगे। कौन युवा? आयु की दृष्टि से तो हो गए हम, जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया की छाती पर सबसे जवान देश। भारत की एवरेज एज 27 साल है, वही अमेरिका की 37 साल है, चीन की 37 साल है, जापान की 46 साल है, और भारत की एवरेज एज कितनी है? 27 साल। औसत आयु 27 साल है। दुनिया की छाती पर सबसे जवान देश। मगर कैसा युवा है हमारे पास? युवा कौन? कौन युवा? बताइए, युवा माने क्या? युवा कौन? जो घर में सबसे देर से सो के उठे। सही है? सही है ना? आप अनुमान लगा लो, घर में देख लेना सवेरे जाके। जो सबसे आखिरी में उठेगा समझ लेना वो कौन है। जो पान के ठेले पे बढ़िया जो है कप लगाते हुए घंटों निकाल दे, कौन है। स्कूल कॉलेज की बेंच तोड़ता मिले, कौन है। मॉल में विंडो शॉपिंग करता मिले, कौन है। सड़कों पे सिगरेट का छल्ला बना के उड़ाता हुआ घूमे, कौन है। गलत कह रहा हूं? सही है ना? ऐसे युवा की बात कर रहे हैं। ऐसे युवाओं से भारत का भाग्य बनाना चाहते हैं। कौन युवा? जरा समझने की आवश्यकता है। कहते हैं असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं, जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता नियंत्रण करता स्वामी है, जो भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास करता है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है, जो विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है, जो उमंग और उत्साह में जीता है, भविष्य के सुनहरे सपने संजोता है, जिसमें साहस हो, उल्लास हो, उमंग हो, जुनून हो,
कुछ नया करने को जिसका अंतस में चलता है, जिसकी आंखों में जो वर्तमान में जीता और भविष्य के सुनहरे सपने। आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाके बैठो, क्या होता है? वो अपने पुराने समय की बात करते हैं, पास्ट की। अरे हम पढ़ते थे तो दौड़ के जाते थे, तो हमारे तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में इतने रुपए का घी मिलता था, हमारे ज़माने में इतने रुपए का ये होता था। तुरंत कब की बात करेंगे? पास्ट की बात करेंगे। और यदि युवा भी अपने पास्ट का ही सोचते रह रहे, हम ऐसा करते थे, हम ये करते थे, समझ लीजिए कि आप अभी बूढ़े हैं और आप वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य पर आपकी नजर है। तो आप युवा कौन? ऑडियो इसका चालू कर देना। युवा कौन? देखिए, एक बहुत ही विशेष संदेश आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का, जो हम लोगों को बताते हैं कि युवा कौन। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता प्राप्त करने वाले युवक कहलाते हैं। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है, भट्टी में सोना तपा जाता है तो कुंदन बन पाता है, प्रकृति के प्रतिरोधों को सह सकने वाला बीज वृक्ष बन पाता है और धाराओं को चीरने वाला तैराक बन पाता है। जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो सारे के सारे युवा व्यक्तित्व के, युवा सोच के, युवा चिंतन के उदाहरण हैं। संघर्षों को सौभाग्य की तरह वर्णन करने वाले युवा कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा उम्र से नहीं दृष्टिकोण से तौले जाते हैं। हमारा देश अद्भुत देश, जिनका जीवन ठहर गया है, जिनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिनके अंदर क्रांति की संभावनाएं जन्म नहीं लेती, जिनके मन में समाज को बदलने की, संस्कृति को उठाने की, राष्ट्र को बढ़ाने की सोच करवटें नहीं बदलती, जिनकी रगों में उमंग का, उत्साह का, उल्लास का उबाल नहीं आता, जिनके हृदय में दुखियों को, पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, करुणा नहीं आती। वो 18 के हों, 20 के हों, 22 के हों, फर्क नहीं पड़ता, उनका यौवन चला गया है, जवानी खो चुके हैं, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। और वहीं पर यदि व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 90 का है, 120 का है, यदि उसके मन में राष्ट्र के निर्माण की, संस्कृति के उत्थान की, यौगिक उत्कर्ष की बात आती है, तो हमारी दृष्टि में युवा है, क्योंकि हमारा देश उमंग से, उत्साह से, उल्लास से ओतप्रोत युवाओं का देश। एक ऐसा देश है जहां पर 89 वर्ष की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं। एक ऐसा देश है जहां पर 120 की उम्र में तैलंग स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं, 118 की उम्र में नागार्जुन समाधि की यात्रा पर निकलते हैं, और 4 वर्ष के ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद, लिस्ट एकदम इनॉर्मस है, उपमन्यु, दालक, श्वेतकेतु, अष्टावक्र, ये सब जन्म से योग का ज्ञान लेकर के आते हैं। क्योंकि हमारे देश में युवा होने का मतलब उम्र की निर्धारित कैटेगरी में होना नहीं होता। हमारे देश में युवा होने का मतलब राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति सही जज्बे का और सही जोश का होना होता है। और दोस्तों, आज की तारीख में अपना देश, अपना समाज ऐसे युवाओं की तलाश बड़ी शिद्दत से कर रहा है, बड़े दिल से कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थितियां बड़ी भीषण और भयावह हैं। कहने को कोई महाभारत का रण नहीं सजा है, कहीं कोई देवासुर संग्राम नहीं हो रहा है, कहीं कोई कुरुक्षेत्र में पांचजन्य नहीं बजा रहा है, कहीं कोई रावण, कहीं कोई दुर्योधन, कहीं कोई महिषासुर त्रिलोक पर कब्जा करके नहीं बैठ गया है। पर आज की तारीख में जो भीषण परिस्थितियां हैं, उसमें देवासुर संग्राम भी इंसान के मन के भीतर है और कुरुक्षेत्र भी इंसान के मन के भीतर है। जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी घबराहट, छटपटाहट, हाय हत्या, मारकाट आदमी के मन के भीतर चल रही है, उतनी तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी नहीं थी। आज का इंसान आलीशान मकान लेकर के बैठा है, करोड़ों के ढेर लेकर के बैठा है, सुख सुविधाओं के अंबार लेकर के बैठा है, पर भावनात्मक रूप से तो रिक्तता लेकर के बैठा है। 9 मंजिल का मकान बना करके बैठा है, पर परिवार को तो भुला करके बैठा है। चंद्रमा पर जाने का यान बना करके बैठा है, पर माँ को तो भुला करके बैठा है। महंगे अस्पताल लेकर के बैठा है, पर सेहत तो गंवा करके बैठा है। यूएस की डिग्री लेकर के बैठा है, पर कॉमन सेंस तो भुला करके बैठा है। और सबसे बड़ी बात कि जनसंख्या बढ़ा करके बैठा है, पर मानवता को तो गंवा करके बैठा है। तो दोस्तों, यदि ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा जैसा आज हम देख रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए शमशान घाट छोड़ करके जा रहे होंगे। हमारे बच्चे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस दुनिया को बदलने की आवश्यकता है, और इस दुनिया को बदलने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जिनका जीवन उन प्रकाश स्तंभों की तरह से हो जो भटकते राहियों को दिशा दिखा सके, जिनका जीवन उन टिमटिमाते दीपों की तरह से हो जो घटाटोप अंधियारे से लड़ने का साहस रखते हो, जिनका जीवन उन नींव के पत्थरों की तरह से हो जो अपने कंधों पर इमारतों को उठाने का दम रखते हो, जिनका जीवन उन नाव के मस्तूलों की तरह से हो जो धाराओं को चीरने का साहस रखते हो, जिनका जीवन पूज्य गुरुदेव की तरह से हो, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से हो जिनने अपने जीवन के 58 वर्ष किसी से मुलाकात नहीं करी और बाकी के 22 वर्षों में 3400 किताबें लिखी हैं और सारी की सारी फ्री अवेलेबल करा दी, कोई ले जाए उसे, नो कॉपीराइट, एनीवन कैन हैव इट। इस तरीके के व्यक्तित्वों की तरह से हो जो लाखों करोड़ों को दिशा दिखाने का साहस रखते हो। मेरी दृष्टि में युवा होने की यही परिभाषा है।
जिसका जीवन पवित्रता और प्रखरता की परिभाषा बन जाए, वो युवा कहलाता है। और इस देश का सौभाग्य है कि आज हमारी 70% आबादी युवा आबादी, और इस सौभाग्य को दुर्भाग्य बनते देर नहीं लगेगी। यदि इतने सारे लोगों को हम लोग दिशा देने से वंचित रह गए, इतने सारे लोगों को यदि हम लोग सही दिशा नहीं दिखा पाए, तो इस सौभाग्य को दुर्भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, जो युवाओं का यौवन है, उनकी संघर्षों से लड़ने की क्षमता है, वो धारा है। हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा धारा, वो धारा है, और उसके जीवन को सही दिशा देने का नाम योग का है। उनके अंदर का जो उद्दाम है, वो उनके जीवन की धारा है, और उसको समग्रता, संतुलन, स्वाभिमान देने का काम योग का है। योग का अर्थ शारीरिक सौष्ठव से नहीं है, अदरवाइज हर जिम्नास्ट जो है वो योगी कहलाता। पतंजलि योग सूत्र की रचना कोई सर्कस का कलाकार करता। योग का सच्चा अर्थ योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा से है, जिसका अर्थ आदमी को मन की चंचलताओं का ठहर जाना है। योग का सच्चा युवा कौन, और हम लोग वर्तमान में कैसे इस पर भी बात करें। वर्तमान स्थिति में युवा कैसा है, तो जिस युवा पर पूरी दुनिया कह सकते हैं निगाहें हैं, उसका जीवन कैसा है, उसका जीवन कैसा, उसका खुद का जीवन, बेरोजगारी, नशा, अशिक्षा, बसते कब कह सकते हैं शॉर्टकट सफलता, कहीं अशिक्षा, कहीं अभाव। और फिर उसकी जीवन शैली की बात करें तो तनाव और अवसाद की ओर ले जाती हुई पश्चिमी जीवन शैली। छोटी छोटी उम्र में बहुत सारी समस्याएं, आप जाकर के देखते हैं, बड़े बड़े पैकेज हो गए, अच्छी नौकरियां, बहुत सारा पैसा, मगर उसके बाद बड़ी बड़ी बीमारियां, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, और ऐसे बहुत सारी समस्याएं, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी। कौन लोग हैं? युवा। बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि उनके कंधे पर पूरी दुनिया का या भारत का गौरव है, और दूसरी तरफ वो खुद दुनिया भर के बोझ तले दबा हुआ है। बहुत सारे कह सकते हैं भटकन या समस्याएं युवा के जीवन में दिखाई देती। बोले भारत माता की जय। आप सभी इस बातों पर ध्यान दें। अभी बहुत विषय गंभीर है कि युवा कौन और युवाओं की समस्या क्या है। युवा जो है वो कहते हैं मानव जीवन का वसंत है। जैसे प्रकृति में वसंत आता है तो पूरी प्रकृति खिल जाती है। असीम संभावनाएं भगवान उसके अंदर भर देता, मगर छोटी सी भटकन जो है उसको तरह तरह की समस्याओं की ओर लेकर के चलेगा। क्या किया जाए? कौन उसकी समस्या का समाधान? कहते हैं ना कोई लक्ष्य है, ना कोई उद्देश्य है, ना कोई आदर्श है। युवाओं के आदर्श कौन है? आज के समय में युवाओं के आदर्श कौन है? कौन लोग हैं? कोई क्रिकेटर है, कोई फिल्म स्टार है। भगवान ने आपको अनूठा बनाया और सारे कौन बन गए? विराट कोहली बन गया। सब एक जैसे हो गए। चलिए, रूप और रंग की बात होती तो भी ठीक था। उनकी आदतें तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। नशे की गिरफ्त में रेव पार्टीज करते हुए वो लोग दिखाई देते हैं। देश के लिए, समाज के लिए उनका कहीं कोई योगदान नहीं दिखाई देता। वो लोग हमारे आदर्श बन जाते हैं। और आदर्श कौन हो? टूटे बिखरे अरमानों, अतिरिक्त आकांक्षाओं की मारी हमारी युवा पीढ़ी कौन समझे उसका दर्द। जब बात आती है कि कौन करे युवाओं की समस्या का समाधान, कौन हो सकता है? आपके मन में भी आए कि युवाओं की इतनी सारी समस्याओं की बात हुई, समाधान कौन कर सकता है? बताओ कौन कर सकता है? आसमान से कोई आएगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? आइए एक वीडियो देखते हैं।
केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करने के लिए स्वयं तत्पर होते हैं। ये गीत में भी यही था, कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा तेरा सहारा, तू ही है तेरा मसीहा, है ना। कि आज से आदर्श हमारा कौन होगा, कौन। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितनों के छोटे भाई बहन हैं? चलिए, आप लोगों ने, जितने लोगों ने, खास करके युवा साथियों ने हाथ उठाया, घर में जिनके छोटे भाई बहन हैं, उनसे पूछा जाए आप किसके जैसा बनना चाहते हो, वो पूरी दुनिया का नाम ले लेगा आपको छोड़ करके। सही है, सही है ना। तो बात यहां से शुरू होती है कि जब हम आदर्श की बात करते हैं तो आपके घर का आपका छोटा भाई बहन आपके जैसा बनना नहीं चाहता। अरे पहले आप अपने आदर्श बनिए, फिर अपने छोटे भाई बहनों के आदर्श बनिए, अपने गांव के बच्चों के आदर्श बनिए। यहां से शुरुआत हो। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? अपने आदर्श खुद बनिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी संदेश को दिया। युग निर्माण मिशन का एक बहुत बड़ा ये संदेश है हमारे युवा जागृति अभियान में, जिसको हम लोग लेकर के चलते हैं। उसका नाम है आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। स्वामी विवेकानंद जी ने भी सूत्र को कहा कि हम अपने को अच्छा बनाएंगे और अपने देश को भी अच्छा बनाएंगे। यही है वो बी एंड मेक का संदेश, बनो और बनाओ। इन लोगों ने भी अपने आप को बनाया। कितने उदाहरण हैं। राम जी का जीवन दिखाई देता है। राम का पुरुषार्थ किस उम्र का है आप देखिए। कुल मिलाकर के 12 साल से लेकर के और 30-35 साल तक का जो राम का जीवन है, वो उनका जीवन है जो उनको राम बनाता है। दिखता है ना। ये यौवन की कहानी है भगवान राम की। छोटे छोटे बीच वानरों को इकट्ठा करके और उसके सामने खड़ा कर दिया, जिसके सामने देवता भी कांपते थे। ये राम का पुरुषार्थ। कृष्ण का पुरुषार्थ दिखाई देता है। कहते हैं नीति से सबको लड़ना पड़ेगा, और यदि सामने कोई तुम्हारे परिवार का भी होगा, वो गलत कर रहा होगा, तो तुमको धनुष उठाना पड़ेगा। ये कृष्ण का संदेश। बुद्ध का जीवन दिखाई देता है। कौन है? एकदम युवा, छोटा सा बच्चा छोड़ करके समाज की पीड़ा को लेकर निकल चलते। लोग कहते हैं अपने मोक्ष के लिए चले होते, तो मोक्ष उनको अपना निर्वाण तो प्राप्त हो गया था, और निर्वाण प्राप्त होने के बाद 40 साल तक पूरे देश में भ्रमण किया, लोगों को धर्म की शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो पीड़ा थी, वो यौवन वो चाहता था कि दुनिया में बदले। और उनके साथ जुड़े हुए युवा, शंकराचार्य 4 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और पूरे देश की यात्रा की, पूरे देश को एक धर्म के सूत्र से बांध लिया। वेदों को हम सबके सामने भाष्य के रूप में दिया, हमारे मठों की स्थापना की, वैदिक धर्म की स्थापना की। ये जगत गुरु शंकराचार्य का यौवन दिखाई देता है। 32 साल में विदा हो गए। स्वामी विवेकानंद का जीवन 39 साल का जीवन है, उम्र से बहुत छोटा सा जीवन, मगर आज तक उनके नाम को सुनकर के लोगों के अंदर उनके रोंगटे खड़े हो जाते। क्या जीवन रहा हो, क्या उनके अंदर की तरुणाई रही होगी। लक्ष्मीबाई का जीवन आपको पता है। हम लोग कहते हैं कि बहनें हमारी क्या कर सकती हैं, बहनें तो कुछ नहीं कर सकती। आप लक्ष्मीबाई का जीवन देखिए। इसी उत्तर प्रदेश की धरती की वो वीरांगना अपने बच्चे को पीठ में बांध करके, और वो जो लड़ती है वहां से कूद करके जाती है। आप पढ़िएगा, युद्ध करते करते उनकी एक आंख बाहर आ गई, बाहर लगा, आंख बाहर लटक गई, और बाहर लटकी हुई आंख से लक्ष्मीबाई 3 घंटे तक युद्ध करती। आप कल्पना कर सकते हैं? ये पूछा, ये शक्ति है, ये हमारे आदर्श है। ये लोगों के जीवन से सीखी। भगत सिंह की कहानी मैंने आपसे बताई। हम लोग कुछ ऐसे बन सकते हैं। आशा की किरण हम लोग क्या करें? 4 लक्ष्य, 4 काम।
युवा जागृति अभियान से आप लोग ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों में भी आए होंगे, बहुत सारी बातें बताई गई होंगी कि हम इस आंदोलन से, इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बी की कहानी है बनने की। हम अच्छे बनेंगे तो हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। हमारे मिशन के एक बहुत पुराने कवि, बहुत सारे उनके गीत अखंड ज्योति में आपको पढ़ने को मिलेंगे, स्वर्गीय मंगल विजय वर्गीय। वो एक कहानी कहते हैं, स्वर्णिम इतिहास अभी तक का केवल यही बतलाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। आप इतिहास देखिए, पूरे दुनिया को, पूरे इतिहास को बदलने वाले लोग कौन है? वो छोटे कुछ मुट्ठी भर युवा हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के भाग्य को बदला। तो देश को बदलना है तो उनकी देश में जो समस्याएं हैं उसके आधार पर युवाओं को बदलना है। सबसे पहला लक्ष्य उन्होंने लेके रखा कि युवाओं को स्वस्थ बनाया जाए। देश का युवा स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, शरीर से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से, विचारों से तेजस्वी होना चाहिए, मनोविकारों से ग्रसित नहीं होना चाहिए, सामाजिक रूप से मैं और मेरा परिवार बहुत छोटा सा, मैं अपने लिए कमाता हूँ, अपने लिए रहता हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये बीमारी है, ये सामाजिक स्वास्थ्य गड़बड़ है आपका। जब केवल आप और अपने लिए सोचते हैं, आप समाज में मिलिए, समाज के बारे में सोचिए, तो आपका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है। और अंतिम आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमारी श्रद्धा जागृत हुई है, हमारे मन में भाव जागृत हुआ है कि हम सनातनी लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हमको ठगने के लिए आ गए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी श्रद्धा को और आस्था को ठगने के लिए आ गए, हमारे आध्यात्म की गलत परिभाषाएं कर रहे हैं। हमको ये जानना पड़ेगा हम कहीं इसमें भटक तो नहीं रहे। बहुत सारे आजकल टीवी में बाबा लोग आते हैं, कहते हैं पढ़ाई नहीं करे कोई बात नहीं, नहीं पढ़े, पास होना है, बेलपत्री लीजिए, शहद लगाइए, शंकर जी पे चिपका दीजिए, पास हो जाए। अरे आध्यात्मिक स्वास्थ्य गड़बड़ है आपका यदि आप ऐसी पंथी में फंसे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं आध्यात्म नगद धर्म है, आप करेंगे तो आपके जीवन में दिखाई देगा। गायत्री मंत्र जपिए, सूर्य का ध्यान करिए, उपासना करिए, आप अपने मन को तेजस्वी बनाएंगे, विचारों को एकाग्र करेंगे, अपनी स्मृतियों को अच्छा बनाएंगे, तो आप अच्छे सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वो आध्यात्म का स्वरूप, आपको कर्म करना सिखाए, वो भगवान की पूजा है। ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक करना है। फिर यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम सबल होंगे, हमारा देश सबल होगा। शालीन, हमारे अंदर शिष्टता आएगी। हम चलते चलते गालियां देते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, भोगवादी संस्कृति हमारे अंदर है, हमको इससे बचना होगा। हमको त्यागवादी जीवन लाना होगा, शालीनता के गुणों को जीवन में लाना होगा, तो हमारा देश श्रेष्ठ बनेगा। सेवा भावी, हम स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हो, रोजगार की दृष्टि से भी और अपने छोटे छोटे कार्यों की दृष्टि से। बहुत सारे काम हैं, वो आधारित स्वावलंबन है, फूड प्रोसेसिंग के काम है। हमारे युवा, छोटे छोटे युवाओं ने समूह बना करके और स्वावलंबन के इतने अच्छे अच्छे प्रयोग किए। एक युवा ने 60 70 लोगों को रोजगार दे रखा, किसी की नौकरी नहीं करते। आप आइए ऐसे किसी काम में, मगर श्रम को करना पड़ेगा, श्रम का सम्मान करना। स्वावलंबी बनिए, संपन्न बनिए, देश संपन्न बनेगा। और अंतिम, सेवाभावी युवा, सेवा करिए समाज के लिए, कुछ अच्छे के लिए, केवल अपने लिए नहीं, समाज के कुछ अच्छे काम के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हमारा युवा जागृति अभियान, गायत्री परिवार का युग निर्माण का आंदोलन इसलिए चल रहा है कि आपके जैसे हजारों लोग, यहाँ कोई सैलरी वाला आदमी नहीं है। ये सब जो लोग, इतने लोग काम कर रहे हैं, इनको तनख्वाह मिलती होगी, पैसा लगता होगा ना, ये अपने जेब का पैसा लगाते हैं, अपने जेब से पैसा भी लगाते हैं, अपना समय भी लगाते हैं, अपना साधन भी लगाते हैं, अपना गाड़ी घोड़ा लेकर के जा रहे हैं, किसी का नशा छुड़वा रहे हैं, संकल्प करा रहे हैं नशा छोड़ दो। भैया वो नशा छोड़ देगा, स्कूल का बच्चा है, इनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो मानते हैं कि हमारे लिए समाज की सेवा यही है। कोई छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, बाल संस्कार शालाएं चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सेवा के काम किए जा सकते हैं। जब सेवा करेंगे तो देश सुखी होगा। तो ऐसे सेवा के बहुत सारे कार्यक्रम आपको बताए जाएंगे। 3 इसमें हमारी धाराएं हैं, 3 हमारे प्रतिबंध हैं जो हर किसी को करने हैं। पहला उपासना, साधना और आराधना।
उपासना किसकी है? अपनी है। भगवान की उपासना करते समय क्या करना है? अपने पास बैठिए, अपने गुणों को देखिए, रोज गायत्री मंत्र का ध्यान करिए, जप करिए, सूर्य का ध्यान करिए, ये उपासना है। भगवान से प्रार्थना करिए, ये उपासना है। अच्छे बनने की याचना करिए, ये उपासना। ये हर गायत्री परिवार के सदस्य से या युवा प्रकोष्ठ से सदस्य से जुड़ने की पहली शर्त है। हम लोग से पूछते हैं भाई युवा मंडल से जुड़ने की हमारा आपकी मेंबरशिप क्या है? यही मेंबरशिप है कि हमको उपासना करनी है। साधना, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाइए। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी हमारे मंच पर पधार रहे हैं। साधना हमारे जीवन की, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। नियमित रूप से स्वाध्याय करना, अच्छी किताबों को पढ़ना, अपनी दिनचर्या को अच्छा करना, अपने समय, अपने विचार, अपने पैसे और अपनी इंद्रियों को ठीक रखना, ये आदत है। और अंतिम जो है वो आराधना, जो मैंने आपसे कहा था सेवा की, उसकी बात है कि सेवा किस लिए करनी है? तो ऋणों से मुक्त होने के लिए सेवा करनी है। बहुत सारी बातें इसमें विस्तार से हैं। सेवा में क्या क्या किया जा सकता है, अभी हमारे डॉक्टर साहब सुधाकर सिंह जी साहब लोग बताएंगे कि सेवा के कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। मगर मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि किसी को खुशियाँ दी जा सकती हैं, किसी को जरूरत की मदद की जा सकती है, किसी की केयर की जा सकती है, प्रकृति का पोषण किया जा सकता है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उनके पास जाया जा सकता है जिनका कोई नहीं है, जिनको जरूरत है उनको साधन उपलब्ध कराया जा सकता है। किसी की मदद की सद तक जाकर के की जा सकती है। कुछ नहीं तो दुआएं तो सबको दी जा सकती है, सबके लिए अच्छे भाव रखे जा सकते हैं। और किसी का हाथ थामिए, कोई गलत रास्ते पे है उसको अच्छे रास्ते पे लेके चले, सबसे बड़ी सेवा। अपना निर्माण भी समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इस जैसे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, युवा आंदोलन के अंतर्गत साप्ताहिक गोष्ठियाँ, इस तरीके से वृक्षारोपण के कार्यक्रम, बच्चों को कैसे हरा करते हैं, जलाभिषेक के कार्यक्रम, बाल संस्कार शाला, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सब आपके जैसे युवा ही करते हैं। पूरे देश भर में लाखों युवा हमारे इस अभियान से जुड़े हुए जो ऐसे सेवा के कार्य करते हैं। तो मैं अकेले एक काम अच्छा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, क्या बनता है? तो एक चिड़िया की कहानी है, आपने सुनी होगी कि एक बार एक जंगल में आग लगी और वो चिड़िया जो है चोंच में पानी भरती और जंगल की आग में छिड़कती, बार बार वो काम करती। दूसरे जानवर कहते हैं पागल हो गई है क्या, तेरी चोंच भर पानी से क्या जंगल की आग बुझ पाएगी? लपटों में आ गई तो जल के तू भी मर जाएगी। उस चिड़िया ने कहा मुझे मरने की परवाह नहीं है, ना मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ पाएगी कि नहीं बुझ पाएगी, मगर मैं ये जानती हूँ कि जिस दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाला है।